वीडियो सोमवार का है, पटना रेलवे स्टेशन का। ये नौजवान इसलिए यहाँ इस तादाद में जमा हो गए क्योंकि इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। धर्म के नाम पर परलोक की चिंता छोड़ नौकरी के नाम पर इस लोक के दुखों के बारे में सोचने लगे। इस क्रम में इनका भेजा बड़ा होता गया, ऊर्जा की खपत बढ़ने लगी, जिसे शांत करने का एक तरीका यह भी था कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें, और इसे शांत करने का एक तरीका यह भी था जो पुलिस यहाँ करती दिख रही है। ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, मगर इन्हें पता है कि धर्म के नाम पर नफरत वाली मीम फॉरवर्ड करते वक्त इनका सीना कैसे चौड़ा हो जाता है। ये चाहते हैं कि मीडिया इस वीडियो को दिखाए, लेकिन आप यहाँ दिख रहे एक एक जवान से पूछिए कि जब ये मीडिया देखते हैं तो क्या देखते हैं? नफरती बहस देखते हैं या रोजगार की खबरें भी पढ़ते हैं? और क्या कभी मीडिया में इन्होंने रोजगार पर डिबेट देखा है या पाकिस्तान पर ही डिबेट होते देखा है? हम लोग के देखिए सर, जो एनटीपीसी में हम लोग से धांधली हुआ है, हम लोग को जब तक रेलवे चेयरमैन जब तक हम लोगों को सुधार करता है, जब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का 70 नंबर रहते हुए भी रिजल्ट नहीं हुआ, 75 नंबर रहते हुए रिजल्ट नहीं दिया। एनटीपीसी में बताइए कौन सा नियम रेलवे बोर्ड लाया है? बताइए, हम इस रेलवे बोर्ड से पूछना चाहते हैं। बात आती है चुनाव कराने की या फिर बात आती है जब एग्जाम लेने की, तो एग्जाम में देरी पर चुनाव में देरी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका अपना काम है, तो अपना काम में कोई देरी नहीं चाहता है। गवर्नमेंट हम लोग को भीख नहीं दे रही है, मेहनत करके हम लोग ने मार्क्स लाया था। अपना मन से गलत क्वेश्चन के बदले 5 क्वेश्चन काट दिया गया। ये गलती कहाँ से हो रहा है? देखिए, क्वेश्चन पेपर जो सेट किए थे ना, क्वेश्चन में ही गलती था। 5 क्वेश्चन मतलब 95 क्वेश्चन था, तो जो 5 क्वेश्चन गवर्नमेंट ने गलती किया, उसमें जो 5 क्वेश्चन गलती किया, उसमें मेरा क्या गलती है? उसमें गवर्नमेंट को नंबर देना चाहिए, लेकिन नंबर नहीं दिया गवर्नमेंट। मात्र 2.5 नंबर बढ़ाया है, मात्र 2.5 नंबर। इतना बच्चा आप देख रहे हैं ना कि हम लोग का भविष्य नहीं है। हम लोग 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 19 में फॉर्म डालते हैं, 20 गया, 21 गया, 22 में आकर के बोला 2 एग्जाम लेंगे। क्या हम लोग का आदमी नहीं है क्या? हम लोग वोट नहीं देते हैं? हमारे माँ बाप वोट नहीं देते हैं क्या? हम लोग का भविष्य एनटीपीसी में 72 नंबर है, नौकरी नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, 72 नंबर है। कितना नंबर लाया जाए? बेरोजगारी विस्फोटक हो गई है। इसे फटने से धर्म का मुद्दा ही बचा सकता है, क्योंकि उसी में इन नौजवानों को भटकाने की ताकत है। सांप्रदायिक होने के सुख के सामने बेरोजगार होने का दुख कुछ भी नहीं है, लिखकर पर्स में रख लीजिए। इसलिए हर चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा फुस हो जाता है। नेता जानते हैं, तभी तो पाकिस्तान से लेकर धर्म का मुद्दा आते ही उनके तेवर बदल जाते हैं, वे गदगद नजर आने लगते हैं। इन नौजवानों ने मेरा काम बढ़ा दिया है, लेकिन और मैं अब आपका काम बढ़ाने जा रहा हूं। 2019 में लोकसभा चुनाव के समय जब नौकरी का मुद्दा जोर पकड़ा, तब जाकर 23 फरवरी 2019 को रेलवे ने ग्रुप डी के लिए 1 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला। इस परीक्षा के लिए 1 करोड़ से अधिक छात्रों ने फॉर्म भरे। 2 साल तक परीक्षा नहीं हुई। फरवरी 2021 में राज्यसभा में तब के रेल मंत्री पीयूष गोयल जवाब देते हैं कि इसके लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसी नियुक्त की गई। 2 साल बीत जाने के बाद तक वे एजेंसी नियुक्त करने की बात कर रहे थे। पीयूष गोयल के इस बयान के करीब 1 और साल बाद रेलवे ने इस साल 24 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब इसकी परीक्षा 15 और 7 मार्च को होगी, लेकिन 2 चरणों। पटना में रेलवे की परीक्षा के ये उम्मीदवार देरी के कारण के अलावा इस बात से भी भड़क गए। उन्हें लगा कि 2 चरणों के नाम पर परीक्षा को फिर से लटकाने की कोशिश हो रही है। 3 साल इंतजार करवाने के बाद हमें ये बताया जाता है कि आपका CBT 2 भी होगा। बताओ ये कौन सी मानसिकता है? हम 3-3 साल इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। 3-3 साल वैकेंसी होने के बाद हमें ये बताई जा रही है कि आपका CBT 2 होगा, तो और वो भी एग्जाम से 1 महीने पहले। हमने इसमें क्या नहीं देखा? हमने इस वैकेंसी के लिए क्या नहीं करा? परिवार के ताने सुने, 10-10 बार ट्विटर कैंपेनिंग करी है, और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि भाई आपका CBT 2 होगा, बस और कुछ नहीं है। ये वैकेंसी 2024 तक ले जाने का एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं। माननीय रेल मंत्री महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि जो रेलवे ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों के चलते CBT 2 का आयोजन कर दिया 10th लेवल ग्रुप डी के एग्जाम में, वो हमारी समझ से
परे है। आखिर क्यों लेवल 1 के एग्जाम में CBT 2 का आयोजन रखा गया है? इससे सिर्फ कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ विद्यार्थियों का समय बर्बाद होगा। आखिर 3 साल हो चुके हैं, वैकेंसी निकले, उसके 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। आखिर रेलवे मंत्रालय क्यों चाहता है कि 2 साल और बर्बाद हो? 19 से तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं, और 2 साल और करें यदि CBT 2 हुआ तो पता नहीं कब तक ज्वाइनिंग होगी। वक्फ यूनिवर्सिटी पर जब आप NRI अंकिलों और रिटायर्ड अंकिलों से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, ये नकारे नौजवान हैं। जबकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सरकार ने जितना कहा है अब तक उतनी नौकरी क्यों नहीं दी है। कोरोना के समय ही इस देश में अनेक परीक्षाएं हुई हैं और पूरी हुई है। फॉर्म भरकर ये नौजवान 3 साल से घर बैठे हैं। ग्रुप डी और NTPC की परीक्षा को लेकर बिहार में पटना के अलावा कई शहरों में भी प्रदर्शन हुए हैं। ये बक्सर का वीडियो है जहां बड़ी संख्या में नौजवानों ने रेलवे लाइन पर जाम लगा दिया। नालंदा से भी इसी तरह की खबर है। यह वीडियो प्रयागराज का है जहां बड़ी संख्या में रेलवे की परीक्षा देने वालों ने प्रदर्शन किया। इस परीक्षा में यूपी से भी लाखों की संख्या में छात्र बैठते हैं। क्या यूपी चुनाव के कारण 15 और 17 मार्च का डेट निकला है? 2019 में लोकसभा चुनाव था तो फॉर्म भरने का डेट आया। 2021 में चुनाव है तो परीक्षा का डेट निकला है। क्या सरकार तारीखों के जरिए इन नौजवानों से मजाक कर रही है? बिल्कुल सीधी सी 2 मांगे हैं केंद्र सरकार से, जिसके लिए हमने रेल मंत्री जी को पत्र भी लिखा कि NTPC के CBT 1 के परिणाम में 20 गुना रोल नंबर्स नहीं 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाए और उनको CBT 2 में बैठने का अवसर मिले, और ग्रुप डी की परीक्षा में CBT 2 को इंट्रोड्यूस करके भर्ती प्रक्रिया को और लंबा ना किया जाए। इन मांगों पर तो कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन सरकार ने रेलवे के जरिए नोटिस जारी करके प्रदर्शनकारियों को ही धमकी दे दिया। मेरा बस इतना कहना है कि प्रदर्शन के नाम पे अगर कोई हिंसा करता है तो आप बेशक उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन पूरे प्रदर्शन को हिंसक बताकर सरकार के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि बेरोजगार युवाओं के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को छीन ले। बेरोजगार युवा आपसे नौकरी के अवसर मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी, धमकियां नहीं मांग रहे हैं। इन प्रश्नों के बारे में बात करना दिमाग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम फिर से यह एनिमेशन दिखा रहे हैं कि किस तरह जनता बयान दिए हैं। कई नेता खदेड़े गए हैं, कुछ दूसरी पार्टी में चले गए हैं। इन सब पर प्रोग्राम करने में 5 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं, और 5 रुपया भी नहीं, और लाखों लोग देखने भी आ जाते हैं क्योंकि दर्शक को सनसनी चाहिए। गनीमत है कि प्राइम टाइम के दर्शक इस भीड़ से अलग, लेकिन जिस तरह के वीडियो देखने और फॉरवर्ड करने का जो माहौल है उससे आप खुद को कितना बचा लेंगे। 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन है, कम से कम इस दिन जो कहा जाए उस पर कायम रहना चाहिए। तो 23 जनवरी 2019 को तब के रेल मंत्री पीयूष गोयल के दफ्तर से कुछ ट्वीट हुए, पहले उसे देखते हैं। पीयूष गोयल लिखते हैं कि पिछले वर्ष हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया था। अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति से होने वाली वैकेंसी और अन्य स्थानों के लिए कुल मिलाकर 4 लाख लोगों को नौकरी का अवसर रेलवे देने जा रहा है। एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है। 2019 में तब के रेल मंत्री ने कहा कि अगले 2 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी। क्या रेलवे ने इतनी नौकरियां दे दी? 3 साल बीत गए। वैसे तो गोयल साहब का एक और मशहूर बयान है कि 1 साल के भीतर रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां पैदा हो सकती। खूब हेडलाइन छपी। 10 फरवरी 2021 को राज्यसभा सांसद करीम के एक सवाल से कई बातें निकल कर आई। पैटर्न का पता चलता है कि रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां बढ़ने लगी। उस समय भी जवाब पीयूष गोयल ने दिया था। 2015-16 में रेलवे भर्ती बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट पर 1930 लोगों को नियुक्त किया। 2019-20 में 12,622 लोग कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए। संख्या कितनी बढ़ गई? 2015-16 में रेलवे भर्ती बोर्ड ने 27,995 नियुक्ति की। 2018-19 में 1727 ही हुई। इस जवाब के नीचे एक संख्या 2019-20 के आगे लिखी है।
बताया गया है कि 1,31,429 लोगों को नियुक्त किया गया है, लेकिन ये प्रोविजनल फिगर है। इससे यह साफ नहीं होता कि इतनी नियुक्ति हो गई है या होने वाली है। क्या जो परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है उसका भी आंकड़ा इसमें जोड़ दिया गया है प्रोविजनल बताकर? अब आते हैं एनटीपीसी की परीक्षा पर। यह भी रेलवे की एक परीक्षा है। इस परीक्षा का नोटिफिकेशन 28 फरवरी 2019 को निकाला गया, जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा था। 1.25 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। आज तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, ना ही नियुक्ति पत्र मिला है। मार्च अप्रैल 2019 में फॉर्म भरकर परीक्षा का इंतजार करते करते जब सितंबर 2020 आ गया, तब इस परीक्षा के उम्मीदवार थाली बजाने लगे। इनके आंदोलन के कारण रेलवे बोर्ड ने कहा दिसंबर 2020 में परीक्षा होगी। 35,277 पदों के लिए परीक्षा की एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसका रिजल्ट निकला। अब उम्मीदवारों का दावा है कि जो रिजल्ट निकला है वो भर्ती की संख्या से 20 गुना ज्यादा होना चाहिए। रेलवे बोर्ड का कहना है और अखबारों में छपा है कि 20 गुना ही है। उम्मीदवार कहते हैं कि एक ही छात्र का नाम 2-2 पदों के लिए है। इससे बाकी उम्मीदवार पीछे रह गए हैं। इस तरह की तकनीकी समस्याएं हैं जिसके बारे में आपका एंकर बहुत स्पष्ट नहीं है, ना योग्यता रखता है। रेलवे बोर्ड को ही साफ करना चाहिए, लेकिन देरी होने से छात्रों की आशंकाएं बढ़ रही हैं कि कहीं इस परीक्षा को लटकाने के लिए विवाद तो पैदा नहीं किए जा रहे। इन्होंने कहा था कि 20 गुना लड़के हम बुलाएंगे CBT 2 के लिए CBT 1 से, और इन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन कुछ भी बताया नहीं था नोटिफिकेशन में कि हम एक ही लड़कों को अलग अलग लेवल में सेलेक्ट कर लेंगे। एक ही लड़के एक लेवल से ज़्यादा में सेलेक्ट हो सकता है। इनका क्लैरिफिकेशन इनको नोटिफिकेशन में देना चाहिए था, जो इन्होंने दिया नहीं। 71 पन्ने के नोटिफिकेशन में 7 लाइन भी काम का नहीं है। रेलवे ने क्या किया है कि अगर उनके पास एनटीपीसी में जो 35,000 पद हैं, अगर वो 5 या 6 विभागों में है अगर 35,000, तो उन्होंने क्या किया कि हर विभाग के 20 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है। तो ऐसा आप समझ लो कि कोई एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके बहुत ज्यादा नंबर हैं, तो वो क्या है हर पद की लिस्ट में सेलेक्ट हो गया है, जिससे जो यूनिक बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कम होके 3 लाख हैं। लेकिन वाकई में अगर आप देखोगे हर लिस्ट में टोटल कितने लोग सिलेक्ट हुए, तो उसका टोटल करने पे आपको 7 लाख जरूर मिलेगा। तो बच्चों का सीधा सा ये कहना है कि यार ये 7 लाख यूनिक बच्चे होने चाहिए 20 गुना, ना कि एक ही रोल नंबर आपकी 4 लिस्ट में अगर आया हुआ है तो उसको आप 4। मूल बात यह है कि जनवरी 2019 में रेलवे ने ग्रुप डी और एनटीपीसी के करीब 1.5 लाख पदों की भर्ती निकाली, तो वो भर्ती आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? अब आते हैं फीस के सवाल पर। रेलवे ने कहा कि जनरल उम्मीदवारों से 500 रुपए की फीस ली गई उस वक्त, उसमें से 400 रुपए लौटा देंगे। क्या सभी के पैसे लौटाए गए? तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने राज्यसभा में इसे लेकर एक सवाल किया। इसका भी जवाब रेल मंत्री रहते हुए पीयूष गोयल ने 18 सितंबर 2020 को दिया। अब तो रेल मंत्री बदल गए, लेकिन उस समय गोयल साहब ही थे। शांतनु सेन ने 2018 की भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल किया कि कितने छात्रों ने अप्लाई किया और कितनों का पैसा वापस किया गया है। इस जवाब में बताया गया है कि रेलवे कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरने से कुल 266 करोड़ जमा हुए, जबकि इसमें से केवल 132 करोड़ वापस किए गए हैं। कारण बताया गया है कि उम्मीदवारों ने बैंक और फोन के डिटेल सही नहीं दिए हैं। हम नहीं जानते कि रेलवे के पास इस तरह का कितना पैसा बचा है। क्या एनटीपीसी की भर्ती के समय उम्मीदवारों से लिए गए पैसे सभी को वापस कर दिए गए? आइए अब फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक 2018 और 2019 का साल था। लोकसभा चुनावों के कारण हेडलाइनों से सपनों का धुआं निकल रहा था। नौजवानों को गहरी नींद में सुलाने के लिए सपनों की जरूरत थी। दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहान से लेकर नौकरियों की अलग अलग संख्या से सजी धजी हरी भरी हेडलाइनों से युवाओं को एक ड्रीम सीक्वेंस दिया गया। ड्रीम सीक्वेंस, भर्ती निकली है, रिजल्ट आ गया है, नौकरी मिल गई है, मम्मी पापा मिठाई बांट रहे हैं, बरतुहार दौड़ लगा रहे हैं। दिन में रात की रानी की तरह छप कर आए इन नंबरों के सामने युवाओं को होश ही नहीं रहा कि ये वादे 2 नंबरी भी हो सकते हैं। 3 साल इंतजार में निकल गए। बलबीर सिंह रंग की एक शानदार कविता है। जमाना आ गया रुसवाइयों तक तुम नहीं आए, जवानी आ गई तन्हाइयों तक तुम नहीं आए। किसी को देखते ही आपका आभास होता है, निगाहें आ गई परछाइयों तक तुम नहीं आए। समापन हो गया नभ में सितारों की सभाओं का, उदासी आ गई अंगड़ाइयों तक तुम नहीं आए।
कितने शानदार कवि रहे होंगे बलबीर सिंह। 2 साल भर्ती के आने के इंतजार में, 3 साल परीक्षा होने के इंतजार में। देश के नौजवानों की कहानी खत्म हो चुकी है। इनके पास 20 साल बाद याद करने लायक अगर कुछ बचेगा तो केवल नफरत की राजनीति से इनका सीना चौड़ा होगा। इसी के किस्से इन्हें आगे चलकर खंडहर होते सपनों में इन्हें बचा कर रखेंगे, जहां ये नौकरी नौकरी पुकार रहे होंगे और जुबान से नफरत नफरत निकल रही होगी। आज मतदान दिवस, वोट देने की जागरूकता केवल